बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ। इंक्लूसिव एजुकेशन के मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कुछ बताया हुआ था कि नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल बच्चा बिठाया जाता है, जिसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से, जिसका मतलब है इंक्लूड करना, किसी भी चीज को ऐड करना, उसके नाम से ही ये जाहिर हो रहा है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट स्पेशल एजुकेशन में कब आया था? इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशनल एक्ट आइडिया जिसका नाम है, उसका एक प्लान था 504 प्लान। उसके अंदर ये बात कंपलसरी कर दी गई थी कि नॉर्मल बच्चों के साथ जो है वो डिसेबल बच्चों को पढ़ाया जाए। अब फर्दर मैं आइडिया और उसके प्लान्स के बारे में आगे वीडियोस में बताऊंगी। इसके अंदर क्या होता है कि सिस्टम, स्कूल, टीचर्स, पूरे क्लासरूम एज अ होल को एडजस्ट करना पड़ता है उस स्पेशल बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग। बच्चे को लेके चलने के लिए सिस्टम को अपने आप को सेट करना पड़ता है, ना कि बच्चे को। सिस्टम अपने आप के अंदर इस तरह की सेटिंग्स मजीद ऐड करता है या डेवलप करता है जो बच्चे के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो 2010 जब बीएस का आगाज हो रहा था, बीएस की डिग्री का स्टार्ट हो रहा था, उसी टाइम स्पेशल एजुकेशन को भी ऐड किया गया बीएस प्रोग्राम्स में और लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा दी गई ताकि वो स्पेशल एजुकेशन में महारत हासिल कर सकें और एक प्रोफेशनल डिग्री के तौर पे इसको अडॉप्ट कर सकें। 2010 के बाद स्पेशल एजुकेशन में बीएस होना स्टार्ट हो गया। इंक्लूसिव एजुकेशन का सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन को बीएस प्रोग्राम में ऐड किया गया, जबकि इससे पहले क्या हो रहा था, इंक्लूसिव एजुकेशन का बस एक कॉन्सेप्ट दिया जाता था जिसके अंदर एक चैप्टर या कुछ सब्जेक्ट का कुछ हिस्सा जो होता था इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड होता था। लेकिन 2014 और 2015 के बाद इंक्लूसिव एजुकेशन को पूरा एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया गया, क्योंकि वक्त के साथ साथ जिस तरह 2010 में जैसे स्टार्ट हो गया, पढ़ना स्टार्ट हुए बीएस के अंदर, तो उनके अंदर उन्हें समझ आया कि इंक्लूसिव एजुकेशन एक मेन पार्ट है। तो उसके बाद इसको एज अ सब्जेक्ट के तौर पे भी ऐड किया गया, क्योंकि जो कि उससे पहले था एक पैराग्राफ या कुछ थोड़ा सा हिस्सा था एक सब्जेक्ट का। अब क्या हो रहा है, अब जिस तरह इंक्लूसिव एजुकेशन की डिमांड बढ़ रही है और इसकी जरूरत बढ़ रही है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन को एक अलग स्पेशलाइजेशन के तौर पे भी ऐड किया जा रहा है। जिस तरह मेजर सब्जेक्ट होते हैं बच्चे के, लास्ट सेमेस्टर्स में उसको मेजर सेलेक्ट करने होते हैं या टीचर ट्रेनिंग के तौर पे जब जाते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है ना टर्म, इंक्लूसिव एजुकेशन को अब एक 5वीं स्पेशलाइजेशन के तौर पर ऐड किया गया। तो अब 5वीं स्पेशलाइजेशन के तौर पे ऐड करने का मतलब ये है कि मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंस रखता है। ये सिर्फ इतनी बात नहीं है कि नॉर्मल के साथ स्पेशल पढ़ लेंगे और दैट्स इट। अगर ये सिर्फ इतना ही होता तो फिर ये जब 2010 में आया था, बस एक उसके अंदर स्पेशल एजुकेशन में सिर्फ एक पैराग्राफ इसका काफी था, बस बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं, फिर इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे ना रखते। अगर ये इतना ही मामूली होता तो इसको अब बतौर स्पेशलाइजेशन के तौर पे ना लिया जाता। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की जो टर्म है ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। वो किस लिए? क्योंकि बच्चा जब आएगा आपकी सेटिंग के अंदर, आपके स्कूल के अंदर स्पेशल बच्चा होगा, तो स्कूल को और टीचर्स को उसको लेके चलने के लिए बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। हर चीज के फायदे या नुकसान होते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के भी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज देखी जाती है वो बच्चे का डिसेबिलिटी के लेवल्स देखे जाते हैं। डिसेबिलिटी के लेवल्स क्या होते हैं? माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर एंड देन प्रोफाउंड। माइल्ड और मॉडरेट का मतलब ये है कि जो बच्चा अपनी डिसेबिलिटी के अंदर लेवल, उसका डिसेबिलिटी का माइल्ड या मॉडरेट है, तो उसको इंक्लूसिव सेटिंग के अंदर रखा जाएगा। मतलब कि ये आसान लफ्जों में कि अगर आपके बच्चे के अंदर कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जो कि स्कूल को खराब कर रही है, क्लासरूम के माहौल को खराब कर रही है, दूसरे बच्चों को खराब कर रही है, तो आपके बच्चों को इंक्लूसिव सेटिंग के अंदर नहीं रखा जाएगा, तो वो बच्चे एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे नॉर्मल सेटिंग के अंदर से। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ऐड होने से पहले ये देखा जाता है कि बच्चे की लेवल ऑफ डिसेबिलिटी क्या है। लेवल ऑफ डिसेबिलिटी असेस करने के बाद उसको उस सेटिंग के अंदर रखा जाता है। अगर उसकी लेवल ऑफ डिसेबिलिटी इतनी स्वेयर या प्रोफाउंड है तो उसको इंक्लूसिव सेटिंग का हिस्सा नहीं बनाया जाता। फिर गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को सेट करे, ना कि बच्चे के ऊपर है कि वो अपने आप को सेट करके स्कूल में जाए। तो स्कूल बच्चे को लेके चलेगा उसकी नीड को पूरा करने के लिए। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर भी मजीद इसकी कुछ
टाइप्स हैं। जिस तरह बात कर ली जाए फुल इंक्लूजन की, फुल इंक्लूजन की ये जो टर्म है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह होता है कि नॉर्मल बच्चा हमारी क्लास में बैठ के पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल देख नहीं सकता वो या सुन नहीं सकता, वो हमारी क्लास का हिस्सा है, वो हमारी क्लास के साथ बैठ के पढ़ रहा है, उसके अंदर उस बच्चे को पुल आउट नहीं किया जाएगा। पुल आउट का ये टर्म इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है कि बच्चे को क्लासरूम से कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए बाहर रखा जाए, ताकि वो जो अपनी डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई उसकी नीड्स हैं वो वहां पे जाके फुलफिल कर सके। फिर एक टर्म है वन ऑन वन इंस्ट्रक्शन, जिसका मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया कि एक टीचर एक स्टूडेंट दोनों मिलके चलेंगे और टीचर स्टूडेंट को लेके चलेगा ताकि उसकी नीड्स को ओवरकम कर सके। वन ऑन वन इंस्ट्रक्शन भी फुल इंक्लूजन में नहीं होती, पुल आउट भी फुल इंक्लूजन में नहीं होता। सिंपल जनरल टीचर होता है, नॉर्मल क्लासरूम होता है, नॉर्मल जनरल टीचर होता है और बच्चा वहां पे बैठ के पढ़ रहा होता है, ये हो गया फुल इंक्लूजन। फिर उसके बाद है पार्शियल इंक्लूजन। पार्शियल इंक्लूजन का मतलब ये है, ये टर्म जो पार्शियल इंक्लूजन है इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि बच्चा अगर कोई उसकी स्पेसिफिक नीड्स हैं, जैसे उसको स्पीच और लैंग्वेज का कोई मसला है, तो बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज की नीड को पूरा करने के लिए क्लासरूम से बाहर उसको निकाला जाएगा, पुल आउट किया जाएगा, ताकि वो स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से ट्रेनिंग ले सके और अपनी वो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर की नीड्स को फुलफिल कर सके। ऑक्यूपेशनल थेरेपीज दी जाती हैं, फिजिकल थेरेपीज दी जाती हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपीज दी जाती हैं और भी बहुत सारी बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग चीजें बच्चे को प्रोवाइड की जाती हैं पार्शियल इंक्लूजन में, पार्शियल इंक्लूजन की सेटिंग के अंदर। फिर एक टर्म है रिवर्स इंक्लूजन। रिवर्स इंक्लूजन का मतलब ये है कि ना कि स्पेशल नीड्स रखने वाले बच्चे जनरल एजुकेशन में जाके पढ़ें, तो ये किया जाए कि जनरल एजुकेशन सेटिंग के अंदर जो नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, नॉर्मल बच्चे जाएं स्पेशल सेटिंग के अंदर जाके उन बच्चों के साथ पढ़े। इसको कहते हैं रिवर्स इंक्लूजन, कि नॉर्मल सेटिंग से बच्चा स्पेशल सेटिंग में जाके बच्चों के साथ पढ़े। सो ये थी इंक्लूजन के अंदर कुछ टर्म्स थी, जिसके जब मैंने आपको बताया कि पार्शियल, रिवर्स, फुल इंक्लूजन। इंक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग, जिसका मैंने आपको बताया है कि फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो फायदे तो इसके ये हैं, नॉर्मल सेटिंग के अंदर वो अगर बच्चा पढ़ रहा है तो इसका फायदा क्या होगा, पेरेंट्स के लिए भी फायदा ये है और स्टूडेंट्स के लिए भी फायदा ये है कि उनको एहसास कमतरी नहीं होगा। उनको ये लगेगा कि नॉर्मल बच्चों के साथ ही उनका बच्चा पढ़ रहा है, नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, नॉर्मल ही टीचर उन्हें पढ़ा रहा है, तो ये एहसास कमतरी की जो सेंस है वो इनमें डेवलप नहीं होगी। इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा है इंक्लूसिव एजुकेशन के, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि ट्रेन टीचर नहीं है, उसके स्किल्स के मुताबिक उसको अगर टीचर नहीं मिल रहा, जनरल एजुकेशन का टीचर उसे पढ़ा रहा है लेकिन उसकी नीड्स कुछ और है, फिर इसका नुकसान भी है। हर फैक्टर को, हर तरीके को बहुत बारीकी से देखने के बाद अपने बच्चे की एजुकेशनल सेटिंग का आपको इंतखाब करना होता है। फिर इसके नुकसानात क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के, पाकिस्तान के अंदर क्या है आजकल मेन, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि रूट से एक चीज ही खराब है, रिसोर्सेज नहीं है। और रिसोर्सेज ना होने का मतलब क्या है कि पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज का ना होने का मतलब क्या है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। पैसा है तो आप कर रहे हो, सब चीजें आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन अगर रिसोर्स नहीं है, बजट नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते। बजट प्रॉब्लम एक होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खराब है। इंक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग को हम मजीद बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से हम उसको इतना बेहतर अभी तक नहीं बना पाए। अभी तक लोगों के अंदर, सिस्टम के अंदर, एजुकेशन सेटिंग के अंदर इस तरह की अवेयरनेस नहीं ला पाए, इस तरह की सहूलियात नहीं ला पाए जो कि उनके अंदर होनी चाहिए। फिर मसला है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी की बात फिर वही चली जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर और बजटिंग से। टेक्नोलॉजीज का अगर इस्तेमाल हो जाए इंक्लूसिव सेटिंग के अंदर, तो जिस तरह अब बच्चा पढ़ रहा है उसका लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा और बच्चा बहुत नए और जदीद तरीके से सीखेगा। और वक्त के साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ अगर बच्चा अपने आप को लेके चल रहा है और टीचर उसको चलना सिखा रही है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ, पढ़ने का तरीका, डिफरेंट एक्टिविटीज को लेके चलने का तरीका, जिस तरह का आजकल लेटेस्ट ट्रेंड है पढ़ने का, तो फिर बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से, बजट पूरा ना होने की वजह से, टेक्नोलॉजीज नहीं है, टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है सही तरीके से, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने की वजह से स्कूल की मेंटेनेंस सही तरीके की नहीं है, बच्चे की नीड्स के मुताबिक बच्चे को लेके चलाने के लिए इतने गैजेट्स नहीं है,
इतने उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं एक एजुकेशनल सेटिंग में, स्पेशली इंक्लूसिव सेटिंग में, जब आपको दोनों तरह के बच्चों को साथ लेके चलना है। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वो किस तरीके से कि टीचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीचर बन रहे हैं, इन फ्यूचर आपका टीचर बनने का प्लान है, तो इंक्लूसिव सेटिंग की अगर आपको पहचान नहीं है कि क्लासरूम के अंदर दोनों बच्चों को लेके कैसे चलना है, तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। और बच्चों के लिए भी इंक्लूसिव सेटिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर वो माइल्ड मॉडरेट हैं, इनकी सिवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं इस सेटिंग के अंदर। और तीसरा, पेरेंट्स के लिए भी इंक्लूसिव सेटिंग की हाव होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्पेशलिटी का आपका बच्चा है, कोई भी उसको डिसेबिलिटी है, तो आप पे ये फ़र्ज़ है कि डिफरेंट एजुकेशनल सेटिंग्स के बारे में थोड़ा-थोड़ा ओवरव्यू रखें। ये नहीं कि आप सब कुछ ही जान पाएँगे, लेकिन थोड़ा-थोड़ा ओवरव्यू रखें। उसका फ़ायदा आपको, आपके बच्चे को होगा, ताकि आप सही इंतख़ाब कर पाएँगे कि आपका बच्चा जिस सेटिंग में जा रहा है, वो वाक़ई ही उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग है, या वाक़ई ही उसकी नीड्स को पूरा कर रही है। सो उम्मीद करती हूँ ये इंक्लूसिव एजुकेशन की टर्म आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर मैं मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन सेटिंग के बारे में बात करूँगी, उसके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।